जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन का राजनीतिकरण, सरकार की गैर जिम्मेदाराना रवैया, विपक्ष की गिद्ध निगाहें और उन तरफ टीआरपी के लिए तरसती हुई मीडिया, ये सब के सब जिम्मेदार हैं। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। अगर आप सच सुनना पसंद करते हैं तो मेरे वीडियो में बने रहें, अन्यथा बहुत सारे वीडियो हैं जो जात पात की बात करते हैं, राजनीतिक दलों की बात करते हैं, गोलबंदी की बात करते हैं, ध्रुवीकरण की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। इस देश के बेरोजगारों की बात कोई नहीं करता। बहन मायावती जी सर्व समाज को लेकर चली, जंतर मंतर पर बैठे हुए छात्र, सरकार और विपक्ष सबको नसीहत दे डाली। छात्र पीड़ित है, इसलिए उनके पक्ष में उन्होंने ट्वीट किया। सरकार गैर जिम्मेदार है, सरकार को नसीहत दे दी। विपक्ष को यह कह दिया कि इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पिछले कई वर्षों से 10-12 साल से बहुजन समाज पार्टी की ग्राफ इसलिए गिर रहा है क्योंकि बहन मायावती जी जाति से हटकर पीड़ित की बात करती है और कुछ लोग जात पात करते हैं। पिछले 70 सालों से जो कांग्रेस SC ST OBC की हक मारा, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। अब कांग्रेस भी SC ST OBC की बात करती है, डॉक्टर अंबेडकर की बात करती है। जब तक कांग्रेस का शासन रहा, डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न पुरस्कार नहीं मिला। कहने का तात्पर्य यह है कि राजीव गांधी जी को उनसे पहले मिल गया भारत रत्न पुरस्कार, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर को बाद में मिला, बीपी सिंह की सरकार में मिला। वह मंडल कमीशन जो कांग्रेस के शासनकाल में नहीं आया, विश्वनाथ प्रताप सिंह के शासनकाल में आया। तो ये राजनीति का जो बदला हुआ स्वरूप है। मीडिया जो तरस रही है टीआरपी के लिए, मीडिया भी वहां पे नहीं जा सकती, आपको सच्चाई नहीं दिखा सकती। सोशल मीडिया सच्चाई के नाम पर गोलबंदी करती हुई दिखती है। अगर आप पीड़ित हैं तो आपको SC ST का होना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि अपराधी SC ST OBC से ना हो, वो सवर्ण समाज से हो। फिर आपको पूरा टीआरपी मिलेगा, आपके पक्ष से नेता, राजनीति के लोग सब आएंगे। अगर आप पीड़ित हैं और सवर्ण समाज से हैं तो अपराधी SC ST OBC से होना चाहिए। फिर आपको नैतिक सपोर्ट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा सरकार के तरफ से और बाकी जगह से। अगर ब्राह्मण पीड़ित है और ब्राह्मण ही अपराधी है, कोई नहीं पूछेगा। अगर आप SC ST OBC से हैं और आपके साथ कोई भी घटना हो गई है और अपराधी SC ST OBC से है, आपकी फाइलें दब जाएगी। और इस तरह का जो निकम्मापन आया है हमारे समाज में, कोई भी आंदोलन हो उसकी भेंट चढ़ जानी है। छात्र आंदोलन शुरू हुआ, सवाल इतना था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जो पीड़ित छात्र हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनको 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले और ये अपना अधिकार प्राप्त किए हैं। कहने का मतलब है कि इनका अधिकार है सरकार के खिलाफ बोलना, आंदोलन करना। आंदोलन किए तो इनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई कंप्लेन, कोई FIR ना हो। बहुत सिंपल सा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, 2 बातें मानी गई। सरकार समय रहते हुए अपने डेलीगेट नहीं भेजे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों से आमना सामना कर सकते थे, परंतु ऐसा उन्होंने नहीं किया। जो विपक्ष है, विपक्ष अपने मुद्दे के अभाव में इस आंदोलन को लपक लेना चाहती है। गिद्ध की निगाहें विपक्ष की है, क्योंकि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, कमजोर विपक्ष, बिखरा हुआ विपक्ष छात्र आंदोलन के बहाने इसको और आगे बढ़ाना चाहती है। 2027-2029 का चुनाव भी छात्र आंदोलन के जरिए ही लड़ना चाहती है विपक्ष, क्योंकि विपक्ष का इतिहास इतना काला है, इतना गैर जिम्मेदाराना है कि सत्ता पक्ष के ऊपर पूरी तरह से हमलावर नहीं हो पाते। बहन मायावती जी 2007 से 2012 तक उत्तर प्रदेश का शासन किया, सब कुछ ठीक किया। बहुत सारे जो उपेक्षित बहुजन समाज के महापुरुष थे,
जिनको उतना मान सम्मान नहीं मिला था, उनके नाम पे जिला का नाम रखा, यूनिवर्सिटी का नाम रखा, बहुत सारी योजनाओं का नाम रखा, ताकि समाज और सर्व समाज, बहुजन समाज उन्हें जान पाए। जैसे ही समाजवादी पार्टी की सरकार आई, तमाम नाम बदल दिए गए। बहुजन समाज पार्टी का 2012 के बाद पता ही नहीं चला उत्तर प्रदेश में कि बसपा का कोई अच्छा शासन था, कोई बहुत बड़ी योजना थी, क्योंकि उन तमाम योजनाओं का नाम बदला गया और उसके ऊपर लीपापोती की गई। 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव जी का शासन काल रहा। वो फिर उसी स्टाइल में आ गए जिस स्टाइल में मुलायम सिंह यादव जी की सरकार हुआ करती थी। उसके बाद योगी सरकार ने बुलडोजर बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए, बुलडोजर चलाएंगे, माफियाओं को कंट्रोल करेंगे। लेकिन वहां भी एक धार्मिक ध्रुवीकरण होना शुरू हो गया। धार्मिक ध्रुवीकरण से एक फायदा यह होता है कि दो पक्ष होता है, डिबेट होती है। एक तरफ जो है कुछ बाबा को बिठा दिए जाते हैं, एक तरफ कुछ मुल्ला को बिठा दिए जाते हैं, मौलवी साहब को, बीच में कुछ पत्रकार और बुद्धिजीवी होते हैं। माहौल गर्म होता है, दर्शक को देखने में अच्छा लगता है और मीडिया चैनल्स को टीआरपी मिलती है। इस देश के असल मुद्दे ही गायब कर दिए गए। बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा, किसानों को उनके अनाज का उचित दाम, ये सारे मुद्दे टीवी चैनल से गायब हो गए, क्योंकि आप पसंद नहीं करते, आप हंगामे वाला डिबेट सुनना पसंद करते हैं। छात्र आंदोलन में कुछ इस तरह के लोग भी घुस गए थे, जो इस तरह का ध्रुवीकरण वाले नारे लगाने लग गए थे, और जिससे वो ट्रैक से हटता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन कुछ छात्र इस बात को समझ गए, उन्होंने मना किया कि मेरा जो है केवल एक ही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है, वो जिम्मेदार है, वो इस्तीफा दे दे और छात्रों को अच्छी व्यवस्था हो जाए, परीक्षा सही ढंग से लिया जाए। हम व्यवस्था के खिलाफ खड़े हैं, हम जो है उस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए मांग कर रहे हैं, ना कि सरकार के तमाम मुद्दे। सरकार बहुत सारे मुद्दे पर फ्लॉप है, तो विपक्ष अपना एक अलग आंदोलन बनाए। छात्रों को हथियार बनाकर आज भी जंतर मंतर पर छात्र डटे हुए हैं। बातचीत हो गई, सोनम वांगचुक का भूख हड़ताल खत्म हो गया। प्रधानमंत्री जी को चाहिए था कि सबसे पहले बैठकर खुद हैंडल करते इन छात्रों को, और इन छात्रों को सारी मांग मानते। कुछ मांग अगर असंभव था तो समझा बुझा के इसको खत्म कर लेते। लेकिन सरकार ने अपनी गैर जिम्मेदाराना हरकत दिखाई। विपक्ष इन मुद्दों के लिए बैठा हुआ नहीं है, समर्थन नहीं कर रहा। विपक्ष अपना ही मुद्दा विहीन है और छात्रों को आगे करके इस आंदोलन को और तेज और काफी दिनों तक खींचना चाहती है। इससे आम जनता को कितनी परेशानी है, सरकार को कितना नुकसान हो रहा है। जब मैं वीडियो बनाता हूं, तमाम जनता को दिखाता हूं, उसमें मैंने ये कहा कि बहन मायावती जी ने सरकार को भी नसीहत दे दी, विपक्ष को भी नसीहत दे दी, और ये कही कि हम पीड़ित छात्रों के साथ। जाहिर सी बात है, देश का वरिष्ठ लीडर पीड़ित छात्रों के साथ ही होंगे। सरकार अगर गैर जिम्मेदारी दिखाई है तो सरकार से सवाल भी होगा। विपक्ष अगर उनमें अपनी राजनीति ढूंढ रहा है तो विपक्ष को भी नसीहत दे दी। लेकिन बहुत सारे लोगों को बुरा लगा, पटा लगा। बहुत सारे लोग न्यूज के नाम पर इंटरटेन चाहते हैं। बहुत सारे लोग किसी भी मुद्दे को जाति आधारित बांटने की कोशिश करते हैं। अब जैसे कि भाजपा के तरफ से कहा गया, भाजपा इस देश का नब्ज पकड़ लिया है कि धर्मेंद्र प्रधान जाति से कुर्मी है, इसलिए उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। अगर वो सवर्ण होते तो इस्तीफा नहीं मांगा जाता। क्या सवर्ण हर जगह सवर्ण और ओबीसी करके देश के तमाम ज्वलंत मुद्दे को दबा दिए जाए? मैं भी कई नेताओं से मिला, वाम पंथ के बहुत सारे नेताओं से मिला, वाम दलों से। मैंने कहा कि आपने एक नहीं कई मुद्दे को तबाह किया है, बर्बाद किया है। जब इस देश में एनआरसी सीए लाया गया था, एनआरसी और सीए लाने वाली मोदी सरकार, भाजपा की सरकार, तो आप भाजपा के खिलाफ बोलते, आप एनआरसी के खिलाफ बोलते।
आपने उस आंदोलन को फेल करने के लिए उसमें उनके हितैषी बनकर घुस गए और वहां पर हिंदुत्व के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। आज भी तो आप वही कर रहे हो। किसी भी आंदोलन को आप फेल कर सकते हो जात पात करके, और इसलिए सरकार का मनोबल बढ़ा हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।